हेलो। हेलो। आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोग को? हेलो। आवाज़ कट नहीं ना रही है? क्या हुआ? नहीं सर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे फिजिकल लेयर, जो कि ओएसआई लेयर का फर्स्ट लेयर था। आज हम पढ़ाएंगे सेकेंड लेयर फिजिकल लेयर का। फिजिकल लेयर के बाद जो डाटा लिंक लेयर आता है, आज हम डाटा लिंक लेयर शुरू करने जा रहे हैं। डाटा लिंक लेयर का ऐसे काम क्या था? डाटा लिंक लेयर का काम था कि एरर कंट्रोल और फॉलो कंट्रोल। डाटा को पहले जो भी पैकेट आता था, पैकेट को फ्रेम में कन्वर्ट करना, और उसके बाद वहाँ पे जितना भी एरर आता था, सारे एरर को रिमूव करके उस पे स्टैम्प लगाना। ठीक है, उसके बाद कौन से वे से जाना है, फॉलो कंट्रोल उसको उस रास्ते से होके उसको भेज देता था। ठीक है, तो ये काम था डाटा लिंक लेयर का। थोड़ा हम पढ़ते हैं आज डाटा लिंक लेयर के बारे में, डिटेल्स जानकारी लेते हैं कि डाटा लिंक लेयर का क्या काम होता है। डाटा लिंक लेयर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अचीविंग रिलायबल कम्युनिकेशन बिटवीन टू एडजेसेंट मशीन। मीन्स कि जो हमारे पास एक सेंडर के पास और एक रिसीवर के पास जो मशीन होगा, उन दोनों मशीन के बीच में रिलायबल कम्युनिकेशन, मीन्स कि दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे पास रिलायबिलिटी मीन्स कि क्या बोलता है उसको, विश्वास विश्वास होना चाहिए बिना एरर। विश्वास मीन्स क्या, कि हम यहाँ से आपको बोल रहे हैं कि कॉलेज 1 तारीख से खुल चुका है। ठीक है, हम फैकल्टी थे, हम बोल दिए आपको कॉलेज 1 तारीख से खुल चुका है। लेकिन आप जब कॉलेज आइएगा तो आपको पता चलेगा कि कॉलेज खुला ही नहीं है। इसका मतलब हमारे और आपके बीच में रिलायबिलिटी नहीं है, विश्वास नहीं है। हम बोले कि खुल चुका है, आप उसी बेसिस पे आ गए। आप बिना कोई नोटिस देखे हुए या कुछ भी देखे हुए आप आ गए कॉलेज। मीन्स जो आप विश्वास किए हम पे, हम आपके साथ विश्वासघात किए कि हम बोल दिए कि आपको कॉलेज खुली हुई है, लेकिन जब कॉलेज पहुँचे तो वहाँ कॉलेज खुली ही नहीं है। तो ये जो डाटा लिंक लेयर है, ये बोल रहा है कि अचीविंग रिलायबल कम्युनिकेशन मीन्स जो भी हम दोनों सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन बनाएँगे, वो एक विश्वासजनक होना चाहिए बिटवीन टू एडजेसेंट मशीन। ठीक है? अब इसमें क्या डिजाइनिंग क्या होता है, डिजाइनिंग क्यों करते हैं, क्या है डिजाइनिंग, इसके बारे में पहला है कि जो भी हमारा लेयर आता था ऊपर से, पहला लेयर कौन सा था? नीचे से अगर यदि हम शुरू किए थे तो पहला लेयर था फिजिकल लेयर। ठीक है, फिजिकल लेयर। दूसरा लेयर कौन सा था? डाटा लिंक लेयर। ठीक है, तो डाटा लिंक लेयर से ऊपर वाला थर्ड लेयर कौन सा था, बताइए कोई? नेटवर्क लेयर। तो जब हम नेटवर्क लेयर में रहते थे तो वो होता था पैकेट, जो डाटा होता था वो पैकेट के रूप में होता था। लेकिन जब लिंक लेयर पे आते हैं तो हमारा वही पैकेट हो जाता है फ्रेम के रूप में। ठीक है, तो ये जो फ्रेमिंग था डाटा लिंक लेयर पे आके, जो डाटा फ्रेम में पैकेट को कन्वर्ट कर देते हैं छोटे छोटे फ्रेम में, तो वही है फ्रेमिंग। डाटा आर सेंट इन ब्लॉक कॉल्ड फ्रेम। जो भी पैकेट था उस पैकेट को अगर यदि हम बिना देखे हुए उस पे जो मोहर लगाते हैं तो वो तो गलत हो जाएगी कि पैकेट में हमको बोल रहा है, जैसे अभी मोबाइल पैकिंग हो। किसी को कोई प्रॉब्लम है? आप कोई बोल रहे हैं बीच में? जब हम मोबाइल किसी कंपनी के थ्रू मंगाते हैं तो वहाँ पे हमको देता है कि पैकेट, मोबाइल का पैकेट तो आता है लेकिन मोबाइल के पैकेट में कुछ और ही चीज़ रहता है। तो वो गलती कहाँ होती है कि जो पैक करता है वो गलती करता है। यही बोल रहा है डाटा आर सेंट इन ब्लॉक आर कॉल्ड फ्रेम। तो जो पैकेट को पैक करता है तो वही डाटा लिंक लेयर करता है एरर कंट्रोल। मीन्स कि जो एड्रेस है, एड्रेस पे ही भेजना है। जो पैकेट में सामान का नाम लिखा है उसी पैकेट में वही सामान होना चाहिए।
मीन्स एक पैकेट में हमको पता चलता है आजकल अमेज़न फैक्ट्री से पैक होके आता है, तो हम 3 सामान अगर ऑर्डर करते हैं और एक ही जगह से तीनों सामान आ रहा है, तो एक ही डब्बा में 3 सामान पैक करके वो दे देता है। इसका मतलब कि अलग-अलग ब्लॉक को अलग-अलग जो सामान दिए थे, सब जगह सामान आया, लेकिन जहाँ असेंबल हुआ, वहाँ तीनों सामान को एक डब्बा में पैक करके दे दिया। मीन्स 3 फ्रेम को, 3 ब्लॉक को एक डब्बा में पैक करके एक पैकेट बनाया और उसपे सील लगाया कि एरर इसमें नहीं है, जो भी इसका सामान था, वो सामान इसको मिल चुका है, ठीक है? नेक्स्ट है द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ईच फ्रेम मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिसीवर। लास्ट में जहाँ प जो फर्स्ट में पैक करता है, वो तो सारा सामान जो भी सामान हम ऑर्डर किए वो सामान एड्रेस देख के पैक करता है, उसी एड्रेस के लिए वहाँ से उसको सेंड करता है और एंड में जो उस फ्रेम को रिसीव करता है या पैकेट को रिसीव करता है, वो इसको पैकेट को रिकॉग्नाइज्ड करता है, मीन्स उसको वेरीफाई करता है कि ये जो सामान हम ऑर्डर किए थे वो सामान हमारा पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। फिर आता है इसमें एरर कंट्रोल, ये था फ्रेमिंग, फ्रेमिंग कैसे होता है। फिर है एरर कंट्रोल, एरर कंट्रोल क्या है? एरर कंट्रोल बोल रहा है बिट एरर इंट्रोड्यूस, बी जो हमारा एरर आता है कहाँ आता है कि जो डाटा लिंक लेयर है, डाटा लिंक लेयर पे, डाटा लिंक लेयर के बाद जो फिजिकल लेयर पे आता है 0101 के रूप में, अगर यदि हम डाटा को यहाँ छोटे-छोटे फ्रेम में नहीं तोड़ेंगे, तब फ्रेम बिट में कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है? ये बोल रहा है कि बिट एरर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसमिशन सिस्टम शुड बी डिटेक्टेड एंड और करेक्ट। जो हमारा फ्रेम में एरर आता है या फ्रेम हमको हम ऑर्डर किए हैं 4 फ्रेम, अब पता चला कि यहाँ जो पैकेट जो आया है, पैकेट में 3 ही फ्रेम है, ठीक है? 3 ही फ्रेम है, तो ये किस तरह का एरर है? ये पैकेट लॉस का एरर है। ये तो एक हो गया पैकेट लॉस का। एक होता है कि 4 के चारों फ्रेम तो आया, लेकिन 4 में जो एक लास्ट फ्रेम था, वो डैमेज था। मीन्स कि उसमें क्रैक था या कुछ जो भी पैकेट में सामान आया वो डैमेज था। तो ये होता है एरर कंट्रोल, इस तरह से वहाँ एरर आता है। अगर यदि पैकेट को पैक करने के टाइम पे ही हमको दिख जाएगा कि हम मँगाए मोबाइल उसमें दे दिया कोई कोई मिट्टी दे दिया, कोई ईंट दे दिया, कोई पत्थर दे दिया, तो उस टाइम पे जो चेक करता है, चेकसम या प्रायोरिटी चेक, वो हम बताते हैं एरर आगे कौन-कौन सा एल्गोरिथम लगा के चेक करते हैं, वो सारे एल्गोरिथम लगा के हम देखेंगे, तो वो चेकिंग में वो पकड़ा जाएगा कि नहीं, हम जो ऑर्डर किए थे वो सामान नहीं है, इसमें कुछ और ही सामान जा रहा है, तो वो एरर कंट्रोल हो जाएगा, उसको एरर को चेक करेगा, उसको दूर करेगा, ठीक है? नेक्स्ट होता है फॉलो कंट्रोल। द सेंडिंग स्टेशन मस्ट नॉट सेंड फ्रेम एट द रेट फास्टर देन द रिसीवर स्टेशन कैन एब्जॉर्ब देम। मीन्स ये बोल रहा है कि अगर यदि हम जो सेंड करने वाले हैं वो उसका स्पीड फ्रेम का सेंडिंग रेट जो है वो फास्टर नहीं होना चाहिए रिसीव करने वाले से। मीन्स कि यहाँ सेंडर है और यहाँ रिसीवर है, ठीक है? तो ये इसका स्पीड है कि 1 सेकंड में 5 फ्रेम भेज रहा है, ठीक है? और इसका स्पीड है कि 1 सेकंड में ये जो है 1 सेकंड में 2 ही फ्रेम रिसीव कर रहा है। तो ये तो सेंडर को थोड़ी पता चलता है कि रिसीवर एक्नॉलेजमेंट देगा तब ना पता चलेगा। इसको भेजना था 100 फ्रेम, ये जल्दी 20 सेकंड में ये 100 फ्रेम भेज दिया। अब ये 20 सेकंड में ओनली 40 फ्रेम ही रिसीव करवाएगा, तो इसके पास बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक हो जाएगा, जिसके कारण ये मेरा नेटवर्क फेल्योर हो सकता है, फेल हो सकता है। ये तो 100 फ्रेम था तब ना, अगर लाखों फ्रेम हुआ तो? तब तो रिसीवर सेंडर भेजते गया, पता चला रिसीवर रिसीव ही नहीं कर रहा है। वो आज आइटम आया है रिसीव करने के लिए, वो 1 महीना के बाद रिसीव कर रहा है। इस टाइम पे इसका ऑर्डर फेल कर जाएगा, ठीक है? ये है फ्लो कंट्रोल। फिर होता है एड्रेसिंग ऑन ए मल्टी पॉइंट लाइन सच एज लैन एंड आइडेंटिफाई ऑफ द 2 स्टेशन इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन मस्ट बी स्पेसिफाइड। जो भी मेरा एड्रेस होगा मल्टी पॉइंट में, मीन्स कि हम एड्रेस पहुंचाना है दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज और एक WIT, तो ऐसा नहीं है कि WIT दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ के CM साइंस कॉलेज में उसका एड्रेस है तो वहाँ पहुँचा देगा। जिसका एड्रेस है वो उसी पॉइंट से होके उसी स्टेशन से होके ट्रैवल करेगा। वो स्टेशन कौन डिसाइड करेगा? तो राउटर क्या करता है, वो एक गेटवे देता है और गेटवे से हमें पता चल जाता है कि अच्छा किस लाइन पे हमको जाना है, किस रूट में हमको भेजना है।
ट्रांसमिट कंट्रोल इंफॉर्मेशन एंड डाटा ऑन द सेम लाइन। इस लाइन से हमको भेजना है, उसी लाइन पे उसका हम एड्रेस डालते हैं, उसी रूट से उस डाटा को हम सेंड करते हैं। ठीक है, अब आइए एक एक करके सब चीज़ को हम पढ़ते हैं। ये है, पहला है फ्रेमिंग। ठीक है, फ्रेमिंग क्या होता है? फ्रेमिंग होता है लार्ज ब्लॉक ऑफ डाटा मे बी ब्रोकन अप इनटू ए स्मॉल फ्रेम एट द सोर्स। मीन्स कि जो भी हमारे पास बड़ा सा डाटा होता है, लार्ज ब्लॉक मीन्स बड़ा सा जो हमारे पास पैकेट होता है, उस पैकेट को ब्रेक करके, जैसे ये बड़ा सा पैकेट था तो इस पैकेट को ब्रेक करके जितना भाग में हमको तोड़ना आता है उतना भाग में हम तोड़ लेते हैं और इसको छोटे छोटे फ्रेम में हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको छोटे छोटे फ्रेम में डिवाइड करके और एट द सोर्स, बिकॉज देखिए लिमिटेड बफर साइज, क्यों हम इसको छोटे छोटे फ्रेम में तोड़ते हैं? क्योंकि इसका जो मेमोरी होता है, रजिस्टर होता है, उसका बफर साइज एट द रिसीवर, उसका लिमिटेड, रिसीवर के साइड जो बफर साइज होता है वो लिमिटेड होता है। और दूसरी बात होती है, छोटे छोटे तोड़ने का मतलब ये भी होता है, अगर इंटरनेट का स्पीड बहुत स्लो होता है तो इतना बड़ा हम साइज का फाइल भेजे और इसमें ये मान लो कि 10 MB का फाइल है और ये 1 MB का फाइल है, तो इंटरनेट स्पीड अगर मेरा स्लो है तो हम 1 MB भेजेंगे, फिर 1 MB भेजेंगे, फिर 1 MB, ये ज़्यादा बेटर होगा कि 10 MB भेजेंगे, वो ज़्यादा बेटर होगा। अगर यदि हम 1-1 MB भेजे तब तक 1 MB इसके पास पहुंच जाएगा, ये फाइल को खोल के इसको पढ़ेगा, तब तक ये 10 MB वाला वेट करता रहेगा कि नेट आएगा तब मेरा फाइल जाएगा, नेट आएगा तब मेरा फाइल जाएगा। लेकिन जिसका छोटा फाइल है वो भेजेगा, तुरंत उसके पास वो फाइल पहुंच जाएगा। दूसरी बात की बफर का साइज भी, सामने वाले जिसको हम फाइल भेज रहे हैं 10 MB का रिसीव करने की कैपेसिटी रहेगा तभी तो वो रिसीव कर पाएगा, नहीं तो वो फाइल वो छोड़ देगा, रिसीव ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको बताएगा मेरे पास इनफ मेमोरी नहीं है इसको स्टोर करने के लिए। इसीलिए बड़े फाइल को हम छोटे छोटे स्मॉल पैकेट, स्मॉल फ्रेम में हम डिवाइड करके तब रिसीवर को भेजते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है ए लार्ज ब्लॉक ऑफ डाटा हैज हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। समझ गया? 10 MB का फाइल है, 10 MB का फाइल हमारे पास 2 ही MB नेट है, सबसे पहले तो इधर से जाएगा ही नहीं, अगर चला भी गया तो बहुत टाइम लेगा उसको सेंड करने में पता चला कि आधा फैल गया है और मेरा कंप्यूटर शट डाउन हो गया, पता चला लाइट चली गई, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, जितना छोटा पैकेट उतना जल्दी सेंड होगा। एक बार सेंड हो गया तो उसको फिर हम लोग कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जब बड़ा फाइल होगा तो इंटरनेट के स्पीड पे डिपेंड करेगा, कंप्यूटर पे डिपेंड करेगा, लाइट पे डिपेंड करेगा, बहुत सारा प्रॉब्लम आती है। जो रिसीव कर रहा है उसके पास मेमोरी होना चाहिए उतना बड़ा, तो ये सब उसके प्रोबेबिलिटी होता है, हायर प्रोबेबिलिटी मीन्स हमारे पास रेट होता है। विथ ए स्मॉलर फ्रेम एरर आर डिटेक्टेड सूनर। जो छोटा सा फ्रेम होगा, कितना, अगर 10 KB का फाइल है, सेंड किए नहीं गया, तुरंत बताया गया चाहिए फाइल नहीं जा रहा है, फिर दूसरा हम फॉर्मेट में कुछ दिए फिर चला गया। ये होता है कि जितना अगर छोटा फाइल होता है उतना जल्दी एरर को हम ढूंढ पाते हैं। अब 1000 लाइन का कोड हमको दे दे और बोले एरर ढूंढने के लिए, तो वो काफी मुश्किल चीज है। एंड ओनली ए स्मॉलर अमाउंट ऑफ डाटा नीड टू बी रिट्रांसमिटेड। अगर यदि छोटा फाइल है तो अगर फेल भी करता है एक बार में तो फिर हम दोबारा उसको भेजते हैं, अरे छोटा सा तो फाइल है भेज दो। अगर वही 2 GB का मूवी होता है, पता चलता है कि 99.9 पे जाके किसी कारणवश नेटवर्क फेल हो गया, तब तो हम लोग को लगता है अरे इतना देर से डाउनलोड कर रहे थे, नेटवर्क मेरा फेल हो गया, अब क्या होगा, फिर से वो शुरू से स्टार्ट होगा। अगर यदि वही 1 MB का फाइल हो तो हम लोग सोचेंगे ही नहीं, ठीक है फिर से क्लिक करो डाउनलोड हो जाएगा। वही 1.5 GB का रहता है तो सोचना पड़ता है कि एक बार फेल करेगा, फिर से उसको स्टार्ट करने में हमको शुरू से स्टार्ट हो जाएगी वो। तो ये सब प्रॉब्लम आती है बड़े फाइल के साथ। नेक्स्ट है ऑन ए शेयर्ड मीडियम सच एज इथरनेट एंड वायरलेस लैन, ए स्मॉलर फ्रेम साइज कैन प्रिवेंट वन स्टेशन फ्रॉम दी ऑक्युपाइंग मीडियम ऑफ लूप। मीन्स ये बोल रहा है कि जो फाइल हम शेयर कर रहे हैं, इथरनेट हो, वायरलेस हो, लैन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर स्मॉलर साइज है तो वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में भेजने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़ा फाइल होगा तो बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और थोड़ा फ्रेमिंग के बारे में पढ़ते हैं। नीड टू indicate the start and need to indicate a start and end of block of
डाटा, एंड ऑफ ब्लॉक ऑफ डाटा। फ्रेमिंग का क्या होता है, उसकी जरूरत होती है इंडिकेट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द ब्लॉक ऑफ डाटा। मीन्स क्यों इसको जरूरत होता है, क्योंकि डाटा लिंक लेयर पे डाटा हेडर, ठीक है, और डाटा टेलर लगाना पड़ता है। इसीलिए इसका जो है फाइल जो होता है, इसके बीच में जो ये फाइल हम देते हैं, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जानना जरूरी होता है। नीड टू इंडिकेट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द ब्लॉक ऑफ डाटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ हेडर भी डालते हैं और टेलर भी डालते हैं डाटा लिंक लेयर पे। अगर पिछला क्लास में हम एक डायग्राम दिखाए थे, सारे सारे लेयर से होकर, जिस लेयर से होकर गुजरेगा सब लेयर अपना अपना हेडर इसके साथ इंडिकेट करता है, पर डाटा लिंक लेयर होता है वो अपना टेलर भी इंडिकेट करता है। इसीलिए इसका जो एंड पॉइंट है वो भी हमको जानना जरूरी होता है। यूज परमेबल एग्जाम्पल फ्लैग बाइट एंड पोस्टेबल, मीन्स इसके प्री लेयर और पोस्ट लेयर जानते हैं। पोस्टेबल, प्री मीन्स पहले और पोस्टेबल मीन्स बाद में। एक मिडिल लेयर भी होता है, तो मिडिल लेयर होता है बीच में। प्री और पोस्ट डाटाबेस में जब पढ़े होइएगा तो प्रीफिक्स, इनफिक्स और पोस्टफिक्स के बारे में सुने होइएगा, ठीक है। यहाँ पे वही प्री मेबल, पोस्टेबल एंड जो इनफिक्स होता है उसको, इसकी बात यहाँ नहीं कर रहा है, ये ओनली यूज कर रहा है डाटा हेडर और डाटा टेलर। ओनली ये याद रखिए, एक डाटा लिंक लेयर ही ऐसा है जो डाटा टेलर की बात करता है, ठीक है, और कोई भी लेयर इस टेलर की बात नहीं करता है, सारे लेयर ओनली हेडर की बात करता है। इफ द रिसीवर एवर लो सिंक्रोनाइजेशन इट कैन जस्ट सर्च फॉर द फ्लैग बाइट। अगर यदि ये किसी कारण से अपना सिंक्रोनाइजेशन लूज करता है तो ये फ्लैग बाइट को ही, ये डाटा हेडर टेलर जो होता है, हेडर और टेलर, इसी से ये अपना जो डाटा होता है उसको वो सर्च कर पाता है, ठीक है। अगर यदि किसी कारण बस घड़ी का कनेक्शन होता है वो लूज करता है, एक दूसरे कंप्यूटर से सिंक्रोनाइज लूज करता है, इट कैन जस्ट सर्च फॉर द फ्लैग बाइट। जो इसका फ्लैग बाइट होता है, फ्लैग हम आगे और अच्छा से बता रहे हैं फ्लैग बाइट क्या होता है, ठीक है। फ्रेम क्या होता है, नीचे जो लाइन है रेड, फ्रेम प्रीमेबल प्लस कंट्रोल इन्फॉर्मेशन प्लस डाटा प्लस पोस्टेबल। मीन्स ये जो फ्रेम होता है, कोई डायग्राम होगा तो पिछला हमको पीपीटी खोलना पड़ेगा इसको दिखाने के लिए, क्योंकि जब इसमें हम एक जो फ्रेम बन के आता है डाटा लिंक लेयर पे, यहाँ बनता है डाटा लिंक हेडर, ठीक है, इस सबसे लेफ्ट में बनता है डाटा लिंक हेडर। इसके बाद बनता है सारे लेयर का हेडर, ठीक है, इसे ही बोलते हैं कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद आता है मेरा डाटा, ठीक है, इसके बाद आता है टेलर, ठीक है। यही चीज बोल रहा है ये कि प्रीमेबल यहाँ होता है डाटा लिंक का हेडर। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जो ऊपर के सारे लेयर से कंट्रोलिंग पावर आता है इसके पास, ये होता है कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। इसके बाद यहाँ होता है डाटा, जिस डाटा पे हमको काम करना होता है। अब पोस्टेबल यहाँ होता है टेलर, डाटा लिंक लेयर का टेलर, ठीक है। तो ये चार फ्रेम, इस सारे को मिला के एक फ्रेम बनता है। अगर यदि मेरे पास होगा, ये तो है कि, चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं। टू पॉपुलर सॉल्यूशन प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम किस तरह का है, इट इज पॉसिबल दैट द फ्लैग बाइट बिट पैटर्न अकर इन दी डाटा। अगर यदि कोई इसमें बाइट या बिट में कुछ डिफरेंस आता है फ्लैग बाइट में, तो उस टाइम पे इसमें पॉसिबल वो होता है कि इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि बाइट और बिट, ये ध्यान रखना पड़ता है कि फ्लैग हमारा बाइट में है या बिट में है, ठीक है। टू पॉपुलर सॉल्यूशन, बाइट्स स्टफिंग एंड बिट स्टफिंग, ठीक है। तो ये आगे हम आपको बता रहे हैं, जब प्रॉब्लम आएगी तो इन दोनों चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए बाइट स्टफिंग क्या होता है, ओरिजिनल कैरेक्टर देखिए इस साइड एक, यही हम इसलिए हम छोड़ दिए उसको वहाँ कि यहाँ हम बता देंगे। ओरिजिनल कैरेक्टर देखिए, ओरिजिनल कैरेक्टर मेरा ए और बी है, ठीक है। फ्लैग है यहाँ ए और बी, यहाँ भी है ए और बी, यहाँ भी है। पहले सारे प्रॉब्लम को देख लीजिए, यहाँ पे इसको एस्केप दिया है, एस्केप और फ्लैग दिया है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये मेरा ओरिजिनल डाटा है। फ्लैग आएगा तब क्या, बाइट स्टफिंग है ये, ठीक है।
बाइट स्ट्रफिंग में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ऑफ बाइट सीक्वेंस बिफोर एंड आफ्टर बाइट स्ट्रफिंग। अगर यदि यहाँ पे हम बाइट स्ट्रफिंग कर रहे हैं, फ्लैग होगा तो क्या होगा, फ्लैग होगा तो क्या होगा, उसके पहले एस्केप लग जाएगा, ठीक है। अगर यदि एस्केप होगा तो उसके पहले भी एस्केप लग जाएगा। ये ध्यान रखिए कि हम जब बाइट स्ट्रफिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर यदि सिंगल फ्लैग था तो उसके पीछे एस्केप लग गया, अगर यदि एस्केप है तो इसके पीछे भी एस्केप लग गया। अब देखिए यहाँ पे एस्केप और फ्लैग दोनों है, तो सबसे लास्ट में देखिए एस्केप और फ्लैग दोनों है, तो इसमें क्या लगेगा, एक ही एस्केप के लिए लग जाएगा एस्केप और एक फ्लैग के लिए लग जाएगा एस्केप, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे एस्केप एस्केप है, तो यहाँ पे एस्केप एस्केप रखने दिए, यहाँ पे एक इस एस्केप के लिए एस्केप लग गया और एक इस एस्केप के लिए एस्केप लग गया। बाइट स्ट्रफिंग समझ में आया। जितना फ्लैग या एस्केप एस्केप होगा, अगर यदि हम स्ट्रफिंग करेंगे तो उसके लिए हमको एक एक एस्केप, एक फ्लैग के लिए या एक एस्केप के लिए उसमें हमको ऐड करना होगा। समझ में आया सबको। कोई टफ चीज था, कोई टफ चीज नहीं है, ये सिंपल सी बाइट स्ट्रफिंग है, ये कोई टफ चीज नहीं था। सिंपल सी जितना फ्लैग या एस्केप हमें ऐड करना होगा उसके पीछे एक एक फ्लैग या एक एस्केप के पीछे एक एस्केप हम ऐड करेंगे। अब देखिए बीट स्ट्रफिंग क्या होता है। बीट स्ट्रफिंग में पहले देखिए दी ओरिजिनल डाटा, ए में देखिए ये मेरा ओरिजिनल डाटा है, इस पे हमको काम करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए द डाटा एज दे अपीयर ऑन द लाइन, द डाटा एज दे अपीयर ऑन द लाइन। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसको मिलान करिए, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, कहाँ गड़बड़ कहाँ पे हो कह रहा है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक जो मेरा ये 0 बिट है ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया, ठीक है। ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। वो देखते जाइए कहाँ तक ठीक है मेरा, ये यहाँ तक ठीक है, ठीक है। यहाँ तक ठीक था, यहाँ पे एक 0 ऐड किया गया, यहाँ भी एक 0 ऐड किया गया। मीन्स क्या है कि जो मेरा यहाँ लास्ट है देखिए 100, यहाँ पे ये ठीक था 10010, मीन्स ये क्या बोल रहा है कि एक बिट को शिफ्ट किया है। अगर यदि कहीं पे स्टॉप बिट को ऐड किया है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक बिट डाटा को आगे बढ़ा दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये चीज ठीक था और यहाँ पे आके एक बिट आगे बढ़ा दिया गया। यहाँ पे क्या था, ये सॉरी ये ठीक था, ये देखना पड़ेगा हमको कैसे कैसे था। ये ओनली ऐड किया है 3 जीरो को, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो जो नीचे में इंडिकेट किया गया है। आप इस लेटर को इसको काउंट कर लीजिए, इससे मिला लीजिए, तो ये तीनों इसी को बोलता है एक्स्ट्रा बीट। जो बीट को हमको ऐड करना होगा उस बीट को उसके बीच में हम इंडिकेट कर देंगे, ठीक है। सी में क्या लिखा गया है, द डाटा एज दे आर सॉर्टेड इन द रिसीवर मेमोरी आफ्टर डी-स्ट्रफिंग। मीन्स कि अगर डी-स्ट्रफिंग करेंगे तो हम यहाँ से इसको, इसको और इसको, देखिए हमारा जो सेंडर भेजा इस डाटा को भेजा, बिट स्ट्रफिंग क्या किया कि बीच बीच में कोई इसको हैक न कर पाए, इसके लिए बीच बीच में 0 को ऐड कर दिया गया, ठीक है। 0 को ऐड कर दिया गया, इसको बोल दिया कि इसमें 3 0 या 3 यहाँ पे इस पोजीशन पे बिट स्ट्रफिंग किए हैं हम। अब इसको बोल दिया कि इतना पे हम बीट स्ट्रफिंग किए हैं, तो जो रिसीवर के पास जाएगा वो देखेगा कि अच्छा कौन से पोजीशन पे बीट स्ट्रफिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर पे बीट स्ट्रफिंग किया है। इधर से ये काउंट कर लेगा लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ ये जो 0 है ये 10th नंबर पे है, तो यहाँ पे जो 10th नंबर पे आएगा नीचे वाला में 10th नंबर पे, वहां से वो 0 को रिमूव कर देगा और इसके पास ओरिजिनल डाटा बच जाएगा। समझ गए। बाइट स्ट्रफिंग और बीट स्ट्रफिंग में, बाइट स्ट्रफिंग में क्या होता है, ABCD एक कैरेक्टर होता है, वहाँ पे जो फ्लैग है वो बाइट में आता है, और बीट में क्या होता है 0101 एक बीट होता है। उसमें अगर यदि हम किसी चीज को ऐड करते हैं सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी अभी हम पढ़ रहे डाटा लिंक लेयर पर, अगर डाटा को सिक्योर करना है तो उसमें बाइट बीट स्ट्रफिंग या बाइट स्ट्रफिंग करके हम डाटा को सेंड कर सकते हैं। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। अब क्या होता है कि एरर को हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, टाइप ऑफ एरर, किस किस तरह का एरर आ सकता है, ठीक है। एरर को हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, इस पे तो सबसे डाटा लिंक लेयर पे वही है
ईरर कंट्रोल और फॉलो कंट्रोल, तो हम ओनली पढ़ेंगे ईरर के बारे में, फॉलो के बारे में। पहला देखिए ईरर डिटेक्शन, टाइप्स ऑफ ईरर, मीन्स किस किस तरह का ईरर आता है, कैसे ईरर डिटेक्ट होता है। एन ईरर अकर व्हेन ए बिट इज, थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ जो एल्गोरिथम हम बताएंगे वो एकदम इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम है, ठीक है। एन ईरर अकर व्हेन ए बिट इज अल्टर्ड बिटवीन द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। पहला होता है सिंगल बिट एरर, ठीक है। दूसरा है बर्स्ट एरर। सिंगल बिट एरर में क्या आता है, वन बिट इज अल्टर्ड, मीन्स जो भी बीट होगा उसमें वन बीट अल्टर्ड होगा। एडजेसेंट बीट आर नॉट इफेक्टेड, अगर यदि किसी बीट को उसमें अल्टर होगा तो अल्टरनेट जो बीट होगा दूसरा एडजेसेंट बीट, उसके बगल वाला बीट, उस पर कोई इफेक्ट नहीं करे। कैन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाइट नॉइज, मीन्स क्या, ये ऐसे लैंग्वेज पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, हम सीधा प्रॉब्लम पे लेके आता है। एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन में देखिए कैसे कैसे एरर आता है। यहाँ पे देखिए एक डाटा आया मेरा, ठीक है। डाटा यहाँ पे बोल रहा है कि मेरा डाटा था और ई इजकल टू एफ डाटा, यहाँ पे के बिट एन माइनस के बिट, ये जो था के बिट, ये इसमें कोई चीज हम ऐड किए, मीन्स कि कुछ एरर इसमें आ गया, नॉइज आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक है। ये इसको ट्रांसमिट किया, यहाँ पे आया, ये डाटा के पास, इसके पास रिसीवर के पास आया, ये डाटा तो था ही, मीन्स डाटा देखिए, डाटा जो आया उसमें डी डैश लग गया। डी डैश क्यों लग गया, क्योंकि इसमें ये इसके पास एरर आ गया, तो इसके पास ये एरर इसका रिसीव हुआ। अब ई जो था इसका, ये जो ई था इसका था कि हम ई भेजे हैं, लेकिन जो रिसीवर को रिसीव हुआ ई डैश हुआ, ठीक है। ई डैश इजकल टू एफ डाटा डैश, ठीक है। एरर डिटेक्टिंग कोड, मीन्स जो भी एरर आया इसमें, कुछ मिक्स हो गया, नॉइज आ गया, कुछ भी आ गया, ये बोल रहा है कि मेरा था ई डाटा, लेकिन जो ई डैश आया वो बोल रहा है कि इसमें कुछ एरर डिटेक्ट हुआ है, समझ गए। एरर डिटेक्टिंग कोड फंक्शन, इस कोड में कुछ ना कुछ एरर शामिल हो गया है, तो ये होता है कि एरर डिटेक्ट करना, एरर फाइंड करना। ये तो सिंपली आपको हम डायग्राम से दिखा दिए, लेकिन एरर फाइंड तो कोडिंग में ही एरर फाइंड हो सकता है। एडिशनल बिट, देखिए अब ये बोल रहा है कि एडिशनल बिट आर एडेड बाय ट्रांसमीटर फ्रॉम एरर डिटेक्शन, इसमें कुछ ना कुछ इसमें एडिशनल बिट ऐड कर दिया गया जो इसको एरर डिटेक्ट है, कॉल्ड एरर डिटेक्शन कोड और चेक बिट और चेकसम, इसी को बोलता है चेकसम। हमारे लैपटॉप में भी चेकसम लगा होता है, कहीं पे कोई एरर प्रोग्राम में एरर आता है, कैसे एरर आता है, अगर यदि मेरा लैपटॉप 32 बिट का है और 64 बिट का उसमें प्रोग्राम ऐड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, तो लास्ट में एरर देता है। वो एरर कौन देता है, चेकसम देता है। वो चेक करके बताता है कि मेरा लैपटॉप 32 बिट का है और आप 64 बिट का प्रोग्राम इंस्टॉल कर रहे हैं, ये प्रोग्राम इस लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं होगा। कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट नेटवर्क लेयर, ये इस चीज को हम डिफरेंट नेटवर्क लेयर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पे थोड़ा हम आपको कहीं ले चलते हैं। ये दूसरा प्रायोरिटी चेक है, चेक सम पे हम आपको थोड़ा कुछ बताना चाहते हैं, प्रॉब्लम दिखाते हैं, ठीक है। आप बताइएगा, आपको स्क्रीन दिखेगा तो, स्क्रीन दिख रहा है, कोई जवाब दीजिए, स्क्रीन दिख रहा है, हेलो। स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? यस सर, यस सर दिख रहा है। ठीक है, इसमें देखिए पूरा तो हम सब चीज पढ़ा ही दिए हैं। इसमें देखिए सिंगल बीट एरर, मल्टी बीट एरर और बर्स्ट एरर, ये तीन तरह का एरर पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसीलिए हम यहाँ पे लेके आए। सिंगल बीट एरर में क्या होता है कि इन सिंगल बीट एरर ओनली वन बीट ऑफ गिवन डाटा यूनिट इज चेंज्ड फ्रॉम 1 to 0 और फ्रॉम 0 to 1। सिंगल बीट एरर की हम बात कर रहे हैं, तो ये तो यही बोलेगा कि जो हमारा सेंडर के पास डाटा होता है 0 0 0 0, इसके पास ये डाटा सेंड करना था हमको, ठीक है, और ये डाटा सेंड करना था रिसीवर के पास, लेकिन रिसीवर के पास रिसीव क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ पे चेंज हुआ है 0 चेंज टू 1, ये जो 0 था इसको चेंज कर दिया 1 में, तो ये होता है सिंगल बीट एरर। अगर यदि जो डाटा हमको सेंड करना था कोई बीट इसमें से एक बीट मिस हो गया,
तो वो हो गया सिंगल बीट एरर। नीचे में देखिए मल्टी बीट एरर। मल्टी बीट एरर में क्या होता है, व्हेन 2 और मोर नॉन कंसेक्यूटिव बीट्स, नॉन कंसेक्यूटिव बीट्स मींस कि 2 या 2 से अधिक बीट को जब हम चेंज करके, जैसे जैसे देखिए यहाँ पे 1 था तो इसको चेंज कर दिया 0 में, यहाँ पे 0 था तो इसको चेंज कर दिया 1 में, ठीक है, कंसेक्यूटिव 0 को 1 में, 1 को 0 में, तो इसको बोलते हैं मल्टी बीट एरर, ठीक है। एक आता है बर्स्ट एरर। बर्स्ट एरर में क्या होता है कि मींस that 2 or more consecutive bit in the data unit have changed, 2 और more bit। इसमें क्या है कि 0 को 1 किया, 1 को 0 किया, एक यहाँ भी देखिए, यहाँ भी चेंज किया है, 1 को 0 कर दिया है। बर्स्ट लेंथ कितना था, 5 बीट में इसको 3 बीट को चेंज कर दिया है। कंसेक्यूटिव तो किया ही है, कंसेक्यूटिव मींस क्या, 0 को 1, 1 को 0 करता है, उसके अलावा एक बीट को और चेंज किया है, 0 को 1 कर दिया, तो ये होता है ब्रस्ट टाइप एरर, ठीक है। अब एरर को डिटेक्ट कैसे करते हैं ये थोड़ा लिख लीजिएगा। एरर डिटेक्शन का ये तीनों तरीका, प्रायोरिटी चेक, चेकसम और सीआरसी, ये 3 तरह का एरर डिटेक्ट करने का तरीका है। एरर को कैसे कैसे डिटेक्ट करता है, थोड़ा यहीं पे हम पढ़ा देते हैं। प्रायोरिटी चेक में देखिए क्या बोलता है, प्रायोरिटी चेक में करता है कि ए प्रायोरिटी बिट इज एडेड टू एवरी डाटा यूनिट सो दैट द टोटल नंबर ऑफ वंस बिकम इवन, और इवन प्रायोरिटी चेक और ऑड फॉर ऑड प्रायोरिटी चेक। मींस इसके पास अगर इवन 0 होता है, इवन आप एग्जांपल में देख लीजिए, ड्रॉप प्रायोरिटी बिट एंड एक्सेप्ट डाटा, अगर यदि हमारे पास जो भी डाटा होगा वो एक्सेप्ट करेगा तो ये यस दिया, अगर यदि रिजेक्ट करेगा तो नो देगा। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इवेन, अगर यदि इवेन के लिए हम चेक करेंगे तो कैसे, काउंट नंबर ऑफ वंस, नंबर ऑफ वंस को हम चेक करेंगे, ठीक है। और वो देखिए नीचे आके बीट बोल रहा है, तो अगर इवेन होगा तो सेंडर, देखिए अब सेंडर क्या बोलेगा, यहाँ पे कितना है, 2 और 1, 3 1 है, 3 1